सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का 11th चैप्टर जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसका जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये देखेंगे। तो इस वीडियो में यही टॉपिक डिस्कस होगा। कंबाइंड वीडियो मैंने पूरी वन शॉट इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। टॉपिक वाइज वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा तो वो सही रहेगा कि अपलोड हो जाएगी, आप देखते रहोगे, तब तक मैं दूसरी रिकॉर्ड कर दूंगा। तो यहाँ पर जिस प्रिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होगा ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। इसके 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ऐसे आप देखोगे फिगर में इस तरह से बना रहता है। एक ट्रायंगुलर सरफेस ये है, फिर इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा यहाँ, एक ट्रायंगुलर सरफेस ये इसके पीछे होती है। 2 ट्रायंगुलर सरफेस हो गई। इसको हम बेस भी कहते हैं प्रिज्म का, जो ट्रायंगल शेप वाला होता है। तो इसके 2 बेसेस हैं, ऊपर ऐसे यहाँ सामने वाला और ये पीछे वाला। रेक्टेंगुलर सरफेस की बात कर लें तो देखो इसको मैं इधर घुमा रहा हूँ, ये एक सामने देख सकते हो रेक्टेंगल है और एक ये वाला रेक्टेंगल सरफेस है और एक ऐसे मैं घुमाऊँ तो ये नीचे साइड वाला। तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं इसकी, ठीक है। 2 ट्रायंगुलर बेसेस हैं और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस है। लैटरल सरफेस वो होती है कि बेस को अगर हटा दो, जैसे प्रिज्म की बात करें तो इसकी बेस हटा दो, जो बचेगी सरफेस वो कौन सी होगी, उसकी लैटरल सरफेस कहलाएगी। और सारे ही लैटरल सरफेस इंक्लाइंड है, यानी कुछ एंगल बनाए हुए एक दूसरे से, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। इसी को भी आगे हम ड्रॉ करके देखेंगे। जो सरफेस हमें 3 सामने दिख रही है, इनके बीच में कुछ एंगल है। इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला जो एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसमें लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करती है इसको हम ड्रॉ करके पूरा देखते हैं। देखो यहाँ से लाइट आई, मान लो ये आकर यहाँ टकराती है, ठीक है, यहाँ जाएगी। तो जब इंटर करेगी, बाहर का एयर मीडियम है, अंदर ग्लास का मीडियम है, तो एयर टू ग्लास जाएगी, यानी रेयरर टू डेंसर जाएगी। तो क्या होगा, पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पर ये पहुँच रही, ठीक है। ये होगा हमारा नॉर्मल, जो कि सरफेस से 90 डिग्री बना रहा होगा। तो रेयरर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, इधर मुड़ जाएगी अंदर, यानी ऐसे सीधे ना निकल के ऐसे सीधे चली जानी चाहिए थी, ऐसे ना जाके वो ऐसे मुड़ जाएगी इधर नॉर्मल की तरफ। लेट सपोज इतनी बेंडिंग होती है और ये यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से प्रिज्म से बाहर आ रही है, यानी ग्लास टू एयर जा रही है, डेंसर टू रेयरर। तो यहाँ चलिए पहले मैं नॉर्मल बना देता हूँ। ये हमारा नॉर्मल हो गया, जो कि सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा। अब लाइट किधर जाएगी, देखो ऐसे सीधे चली जानी थी, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर। तो डेंसर टू रेयरर, डर जाता है तो कोई दूर भागता है, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी, ऐसे निकल जाएगी। तो ये हो गया हमारी रे, ऐसे गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से निकल गई। इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं जहाँ से निकल ली है ये पी हो गया। यहाँ जब मीडियम चेंज कर रही है तो ये हमारा ई हो गया। जो आपके बुक में यूज़ किया वही मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। इसको हम एफ मान लेते हैं और यहाँ पर जो बाहर निकल गई इसे हम एस मान लेते हैं। ट्रायंगल के साइड्स की बात कर लें तो ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यही जो हमारा एंगल है यही एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ए। अब पीई आपकी इंसिडेंट रे है। रिफ्रैक्ट होने के बाद कौन सी रे बनेगी, ई एफ, तो रिफ्रैक्टेड रे हो गई। यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो एफ एस वाली इमर्जेंट रे होगी, यानी जो इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और नॉर्मल से सारी देखो एंगल हम नॉर्मल से मेज़र करते हैं। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। फिर नॉर्मल से इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। अब देखो जो पी वाली लाइट रे है, अगर प्रिज्म ना होता तो ये अपना सीधा निकल जाती, ये काहे को मुड़ती, ऐसे चली जाती। यानी जाना इसको ऐसे था, प्रिज्म की वजह से बेंड होके यहाँ चली गई, तो इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा इन दोनों जो लाइंस के बीच में। इसको भी हम नाम दे देते हैं। मान लो इसको यहाँ एम तक जाना था, तो जो आपकी पी एम वाली लाइन है और एफ एस वाली लाइन, पी एम लाइन वो है जो पूरी बनती ओरिजिनली, बेंडिंग की वजह से एफ एस वाली लाइन हमारी बन गई। तो इसके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो ये एफ तो उस लाइन पे टच ही नहीं कर रहा है, तो इसको हम बैक साइड प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब हम इसका एंगल निकाल सकते हैं। ये जो एंगल इसके बीच में बनेगा, यानी जाना इसको ऐसे था, चली गई है इधर, इसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ डिविएशन।
जिसे हम D से डिनोट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रिज्म की कहानी। एक इंसिडेंट रे होगी, PE रिफ्रैक्ट होने के बाद EF वाली लाइन रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, FS वाली जो लाइन है वो इमर्जेंट वाली रे होगी। एंगल्स मैंने सारे आपको बता दिए, जहाँ जाना था उसको ओरिजिनली बिल्कुल सीधा, और बेंड होने के बाद फाइनली जिस डायरेक्शन में जा रही है उन दोनों रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिविएशन होता है। अब प्रिज्म की मदद से जो हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो वहाँ पिन्स का यूज़ करते हैं। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट में से समझ लो। ये P जो लगा है ना, ये एक पिन है। इसी तरीके से एक और पिन हम यहाँ लगाते हैं जिसको हम Q नाम दे देते हैं। यहाँ पर S हमारा एक पिन है और यहीं पर एक R नाम की पिन लगाते हैं। यानी प्रिज्म के लेफ्ट साइड 2 पिन का इस्तेमाल करते हैं, प्रिज्म के राइट साइड 2 पिन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पिन्स हैं, चाहे PQ वाली बात कर लो या RS वाली बात कर लो, इन पिन्स को ना ही बहुत ज़्यादा हम दूर रखते हैं कि एक यहाँ रख दिया और एक बिल्कुल यहाँ रख दिया, ना ही बिल्कुल करीब रखते हैं, यहाँ रखा बिल्कुल यहाँ रखा। जो नॉर्मल देख रहे हो डिस्टेंस है, बस उतनी ही रखते हैं। अगर मान लो आपको पिन वगैरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, अब P लगा दिया, आपको यहीं क्यों दे दिया, तो कहोगे ये सेटअप सही नहीं है। उस ऑप्शन को चेक करना जहाँ पर इसको थोड़ा अच्छी खासी डिस्टेंस पे दिया है। अच्छा, यहाँ P लगा दिया और यहाँ Q लगा दिया तो भी ठीक नहीं है। जो नॉर्मल बीच की डिस्टेंस होगी वही सही होगी। वैसे मुझे नहीं लगता ये सब पूछेगा, बट इन केस इसीलिए मैंने बता दिया। तो ये थी पूरी प्रिज्म की कहानी। अच्छा, ये पैटर्न तभी फॉलो होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइट रे हमारी जा रही है, ये जाएगी, फिर ऐसे इसमें बेंडिंग हुई, फिर ऐसे यहाँ बेंडिंग हुई। तो ये तब हमको देखने को मिलेगा जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे, यानी ऐसी लाइट जो सिर्फ एक कलर की होगी। क्योंकि आगे हम एक वाइट लाइट के बारे में पढ़े होंगे जो कि 7 कलर से मिलकर बनी होगी, तो वहाँ पर हमको कुछ और देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ही कलर की लाइट है, इसीलिए हमको सिर्फ बेसिकली लाइट की बेंडिंग देखने को मिल रही है। वहाँ हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, उसकी डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो साइंस की कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो ये वीडियो आपकी ऐसे प्ले हो रही है, यहाँ पर ऐसे एरो बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ जितनी भी साइंस की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं उनका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके वहाँ से प्लेलिस्ट ओपन करके जो भी वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।